जितने भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, जो पिछले काफ़ी समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस लड़ाई की कड़ी में आज दोबारा से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। हम तो अब असेंबली में ही हैं। यदि उनके साथ कोई इस प्रकार की ज्यादती हुई है, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं यहाँ के प्रशासन से कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की है, और मुझे लगता है वो सब जुडिस भी है उनका इश्यू, उनको तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। और हम कतई भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने हक, अपने न्याय के लिए सड़कों पे उतरे। हमें ये कभी कबूल नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती है प्रशासन से कि तुरंत इनकी जेन्युइन डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। इन्हें हम मजबूर न करें ये सड़कों पे आए, पुलिस इन पे लाठीचार्ज करे, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। और हमें विश्वास है कि प्रशासन आज के इस आंदोलन के बाद सतर्क होके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को कोई न कोई खुशखबरी देगा, उनके साथ न्याय करेगा, उनके साथ इंसाफ करेगा। सर, स्पीकर असेंबली जो है वो एक बाइस्ड, एक पार्टी के वर्कर की भांति असेंबली को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक क्वेश्चंस देते हैं, सरकार को वो बचाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्वेश्चन भी नहीं लगने देते हैं। आज पठानिया साहब का क्वेश्चन आया था, जानबूझ के स्किप कराया गया और उस विरोध में पठानिया साहब ने वॉकआउट किया। लेकिन ये केवल आरएस पठानिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरी अपोजिशन का मुद्दा है। हालांकि ट्रेजरी बेंचेस के एमएलए हैं, उनकी सरकार है, उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाओ अपने चैम्बर में मिनिस्टर से पूछ लो, अपने चीफ, ताकि सरकार आंसरेबल न हो, ताकि सरकार जवाबदेह न हो, सरकार को बचाया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल पोजीशन जो स्पीकर की होती है, उसकी गरिमा को भी, उसकी मर्यादा को भी स्पीकर साहब ने भंग किया है। आपको लगता है कि आज पहले दिन शायद आप लेट हो गए सर। आप पहला सेशन 3 नवंबर 2024 का कश्मीर में देखें। कश्मीर में पहले दिन से ही स्पीकर का रवैया बाइस्ड था और मेरी जितनी स्पीचेस हैं असेंबली में, मेरे जितने स्टेटमेंट्स हैं, मैंने हर स्टेटमेंट, हर स्पीच में कहा है कि स्पीकर बाइस्ड है, एक पार्टी की कार्यकर्ता की भांति वो कार्य कर रहे हैं इस असेंबली में, और असेंबली को नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली बनाना चाहते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, मुझे लेट नहीं हुआ। क्या इसी वजह से जम्मू के साथ जो भेदभाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में है ये। इन्होंने हमेशा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के साथ भेदभाव किया है, यहाँ के महाराजा का अपमान किया था। जब महाराजा डोगरा रूलर इस स्टेट को रूल करते थे, उस वक्त आज के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के दादा ने बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी के तहत, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत महाराजा का अपमान किया था। महाराजा को एग्जाइल में रहना पड़ा। और यहाँ तक ही नहीं, महाराजा जिस मकान में रहे थे एग्जाइल में, मुंबई में मालाबार हिल्स में, उस मकान को भी इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत बेच डाला, भ्रष्टाचार किया वहां पर। तो जम्मू के साथ उन्होंने हमेशा ही नाइंसाफी की, पहली बार नहीं है।